ठंड के मौसम में सभी पक्षी अपना अपना खाना जमा करने में लगे थे। उसी जंगल में एक बल्लू नाम का तोता जो बहुत आलसी था, बस वह सोता ही रहता था। एक दिन सवेरे सवेरे चिड़िया उसके पास आई। ओ बल्लू, अरे ओ बल्लू, सुबह हो गई है, ना जाने तुम्हारा सुबह कब होगा। क्या हुआ जूही बहन, क्यों आप मुझे सवेरे सवेरे जगा रही हो? अभी तो मैं सोया ही था। अरे बल्लू भैया, सुबह के 8 बज रहे हैं, आप अभी तक सो ही रहे हो। जंगल में सारे पक्षी अपना अपना भोजन इकट्ठा कर रहे हैं। क्या सारे पक्षी भोजन इकट्ठा कर रहे हैं? वो किस लिए बहन, क्या कोई दावत है? अरे बल्लू भाई, आपको तो दावत और सोना ही दिखता है। जंगल में इस बार ठंड के साथ भारी बारिश भी होने वाली है, इसीलिए सारे पक्षी भोजन इकट्ठा कर रहे हैं। आप भी चलो, मैं तो जा रही हूँ। यह कहकर जूही चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बल्लू फिर से सोने चला जाता है। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने खाने और रहने का बंदोबस्त कर रहे थे, लेकिन बल्लू तोता उसे सोने से फुर्सत ही नहीं थी। उसका घर भी बहुत पुराना हो गया था, ना ही उसने घर का ना ही खाने का इंतजाम किया था। कुछ दिनों बाद ठंड के साथ बारिश भी शुरू हो गई। इस तरह से जंगल में और भी ठंड बढ़ गई। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में भोजन करके सो रहे थे। तभी बल्लू तोता कबूतर के पास आता है। कबूतर भाई, क्या तुम्हारे पास थोड़ी सूखी लकड़ी है? अगर है तो दे दो मुझे थोड़ा, बहुत ठंड लग रही है। नहीं, मेरे पास भी थोड़ा सा लकड़ी है। अगर मैं तुम्हें दे देता हूँ तो मैं फिर कहाँ से लाऊंगा? मुझे भी ठंड लग रही है भाई, जाओ तुम कहीं और जाओ। यह कहकर कबूतर तोता को भगा देता है। बेचारा कांपता हुआ तोता अपने घर आता है। अगर मैं भी वक्त पे सब कुछ इकट्ठा कर लेता तो मेरी आज ऐसी हालत न होती। इतना कहते ही तोता भोजन लाने उड़ जाता है। वह उड़ते उड़ते एक गांव के अंदर आ जाता है। वहाँ उसे एक कौवा नजर आता है जो भोजन के आस में बैठा होता है। तोता भी वहाँ पर आ जाता है। कौन हो भाई और कहाँ से आए हो? मैं पहाड़ी वाले जंगल से आया हूँ। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। क्या आपके पास कुछ खाना है? अबे तोते के बच्चे, तू भिखारी से भीख मांग रहा है। अगर मेरे पास खाना होता तो मैं यहाँ क्यों आता इतना ठंड में? तो आपने भी खाना इकट्ठा नहीं किया है? नहीं, मैं सोने और इधर उधर घूमने में सारा वक्त निकाल दिया। मेरे सभी साथियों ने खाना इकट्ठा कर लिया, बस मैं ही पीछे रह गया तेरी तरह। हाँ भाई, मैं भी इसी तरह सारा वक्त निकाल दिया। अब तो मुझे शर्म आती है अपने आप पे। जिससे भी मदद मांगता हूँ वही डांट फटकार लगाता है। क्या करूँ मैं? मुझे तो मेरे जंगल जाने का मन भी नहीं करता है। हाँ भाई, मेरा भी यही विचार है। हम दोनों कहीं और चले जाते हैं। यह दोनों की सारी बात एक पक्षी सुन लेता है और वह उसके पास आकर बोलता है, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। तुम लोग जंगल छोड़ के जाने की बात कर रहे हो, लेकिन यह तुम्हारी मुश्किल का हल नहीं है। तो हम लोग क्या करें? हमें तो भूख और ठंड दोनों ही बड़ी जोरों से लग रही है। यह तुम लोगों की खुद की करनी है, इसमें किसी का गलती नहीं है, सिर्फ तुम्हारी है। तुम लोगों के जंगल छोड़कर चले जाने से मुश्किल आसान नहीं होगी और भी बढ़ जाएगी। हाँ, हमसे गलती तो हो गई। हमने अपना काम समय पर नहीं किया। इतने में बारिश शुरू हो जाती है। फिर वह पक्षी दोनों को अपने घर लेकर जाता है। घर पर उसे खाने को कुछ दे देता है। थोड़ी देर बाद बारिश थम जाती है। उसके बाद वह पक्षी उसके जंगल के बारे में पूछता है। क्या तुम लोग जूही चिड़िया को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ। मेरी कई बार उसने मदद की है। इस बार भी वह मेरी मदद करती, लेकिन मैं नहीं गया। हाँ, उसने मुझे भी इस मौसम के बारे में बताया था, लेकिन मैं सोता और घूमता ही रहा। कोई बात नहीं,
क्या तुम लोग जानते हो, वो मेरे दोस्त की बेटी है। मेरे दोस्त के जाने के बाद मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी शादी की। चलो तुम लोग मेरे साथ चलो। दोनों को साथ लेकर वह पहाड़ी वाले जंगल की ओर चल देता है। थोड़ी देर बाद वह तीनों जूही चिड़िया के घर आ जाते हैं। जूही चिड़िया जग्गा चाचा को देखकर बहुत खुश होती है। अरे जग्गा चाचा, आप ये बल्लू और कालू भाई आपके साथ क्या कर रहे हैं? मुझे सब पक्षियों से बात करनी है, जल्दी बुलाओ उन्हें सभा में। अरे चोट लग जाएगी तुम्हें बच्चे, मैं तुम दोनों से बाद में मिलता हूँ। जाओ अभी पढ़ाई करो। चाचा जी, सभी पक्षी आपका इंतजार कर रहे हैं सभा में। जग्गा चाचा दोनों को लेकर सभा में आ जाते हैं। मैं सभा शुरू करने से पहले चाहता हूँ आप लोग इसका परिचय दे मुझे। यह तोता तो पहाड़ी वाली पेड़ पर रहता है और ये कौवा नदी वाली पेड़ पर रहता है। लेकिन चाचा जी, हमने क्या किया है जो आप हम सबको इकट्ठा किए हैं? हमारे जंगल का दस्तूर है ये, जो पक्षी कमजोर है या किसी भी तरह से वह पीछे रह गया हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यही सिखाया था हमारे पूर्वजों ने, लेकिन आप सब भूल गए हैं। नहीं चाचा जी, हमसे तो जहाँ तक होता है मैं सबकी मदद करती हूँ। नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे शरीर में जो खून है वह मेरे दोस्त का है। तुम भी उसी के जैसी हो, सब लोगों की मदद करती रहती हो। तो क्या बात है चाचा जी? बात यह है, इस तोते को कबूतर ने मदद करने से इनकार कर दिया। क्या आप लोगों को ये बात पता थी? नहीं। क्या हमारे पूर्वजों ने यही सिखाया था? जवाब दो मुझे। लेकिन जग्गा चाचा, यह तोता और कौवा दिन भर सोता और घूमता रहता है। हाँ, मैंने इसकी सारी बात सुनी है, लेकिन वह तुम्हारे पास मदद मांगने आया था और तुमने उसे फटकार लगाकर भगा दिया। क्या यह ठीक है? नहीं जग्गा चाचा, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं भी अब हर किसी की मदद करूँगा। तो ठीक है, आज से हम सब कसम खाते हैं कि जंगल में सभी पक्षी एक दूसरे की मदद मरते दम तक करते रहेंगे। कसम खाते हैं। इस तरह से सभी पक्षी तोता और कौवे की मदद करते हैं और वह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। ठीक है जूही बेटा, मैं अब चलता हूँ। यह जंगल को अपने पूर्वजों के सिद्धांतों पर चलाना।